अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि। आज हम बात करेंगे होनहार स्कॉलरशिप के अंदर यूज़ होने वाले एफ़िडेविट के हवाले से। तो अगर आप लोग भी एफ़िडेविट के हवाले से आपका कोई इशू है, कंसर्न है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप हम अपनी इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि वो फ़िल कैसे करना है और आपको वो कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि होनहार स्कॉलरशिप जो है वो अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है और अंडर पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं वो 15 सितंबर तक जो है वो इस स्कॉलरशिप के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो 21 यानी कि 21 डेज़ जो है वो रिमेनिंग है इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करने के लिए। इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का देखें तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आपने क्या करना है जी, एफिडेविट जो है वो ई स्टाम्प के ऊपर जो है वो लगा के आपने अपनी इनकम बतानी है कि आपकी इनकम जो है वो 3.5 लाख जो है वो उससे कम है। तो आपने ये किस तरह से शो करवानी है, किस तरह से इसको फिल करना है, ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आपने क्या करना है कि स्टैम्प पेपर के ऊपर आपने एफिडेविट को प्रिंट करवाना है। ठीक है, ये किस तरह से होता है यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ अब हम इस एफिडेविट को एक दफ़ा इसके सैंपल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के साथ साथ ही मैं आपको बताता जाऊं कि जो एफिडेविट होता है ये बयान हल्फी होता है और आपने बताना होता है कि हमारी जो इनकम है वो 3.5 लाख या 5 लाख से कम है। और ये किस तरह से प्रूफ होता है, ये आपने ऐसे ही नहीं फिल कर देना कि लाइक आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और नाम लिखने के साथ ही अपना सीएनएससी नंबर लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, पोस्टल कोड लिख देंगे। तो ये तो सारा आपने फिल कर लेना है, ठीक है। बट जब आपने इसको अपलोड करना है तो वो इसके ऊपर नहीं अपलोड करना, वो आपने अपने स्टाम्प पेपर के ऊपर बनवा के अपलोड करना है। अदरवाइज आपका जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो कंसीडर नहीं होगा। याद रखना कि आपको ये जो एफिडेविट है या बयान हल्फी है आपको ई स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है वो इसको निकलवाना है। निकलवाने के बाद इसको फिल करना है। इसको आपने हैंड बाई हैंड फिल करना है। याद रखिएगा कि आपने इसको पेंसिल से फिल करना है। ये सारी की सारी जो है वो स्पेस उसके अंदर बन जाएंगी जब किसी से भी आप लेंगे, ठीक है। जैसा कि मैं सैंपल के तौर पर आपको दिखा देता हूं कि आप जो है वो किस तरह से, यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि इस तरह से आपका ये एफिडेविट जो है वो तैयार होगा। और ये एफिडेविट बनेगा कहाँ से, ये एफिडेविट बनाने के लिए आपको अपने इलाके की जो कचहरी है वहाँ पे जाना पड़ेगा। जो स्टाम्प फरोश हैं वहाँ से बन सकता है। हाँ, अगर आपको ये ऑनलाइन चाहिए तो आप इस स्क्रीन के ऊपर जो आपका नंबर चल रहा है इस पर रब्ता करें और अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भेज दें। इंशाल्लाह जो कचहरी वाला रेट होगा उसी रेट के ऊपर आपको ऑनलाइन एक दिन के अंदर अंदर बन के आपके पास होगा, ठीक है। आपको एक और बात बताता जाऊं कि ये इसके ऊपर आपने जो स्टाम्प पेपर लगवाना है वो 100 रुपीज़ वाला लगाना है। जाहिर सी बात है जो 100 रुपीज़ वाला स्टाम्प पेपर होगा उसकी जो बैंक की फ़ीस है वही 100 रुपीज़ है। तो जिसने निकाल के देना है उसके ऊपर ये आपका जो एफिडेविट वाला फॉर्म है प्रिंट करके देना है। तो इस तरह से जो आपके चार्जेस बनेंगे 400 के करीब जो है वो आपसे ले लेंगे। तो इंशाल्लाह अगर आप ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं तो आपको वो 350 या 300 के अंदर वो बना के दे देंगे। मैं स्क्रीन के ऊपर आप उनका नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दिया हुआ है। आपने सिंपली क्या करना है कि अपना नाम, फादर का नेम, सीएनएससी नंबर, अपना एड्रेस और आपने किस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो एडमिशन लिया, और इसके साथ साथ ही इसके लिए हमें एक चाहिए होगा विटनेस की इन्फॉर्मेशन। विटनेस की इन्फॉर्मेशन के अंदर मैं आपको बताता जाऊं कि कौन कौन विटनेस जो है वो बन सकता है। विटनेस के अंदर आपके फादर या फिर आपके भाइयों के अलावा कोई भी और मेल जो है वो आपका जो है वो विटनेस बन सकता है। अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की, तो वहाँ पर आपने इसी तरह अपने किसी फ्रेंड का बेशक इन्फॉर्मेशन लिख दें। तो इसमें आपने लिखना क्या है, आप उसका नाम लिखना है, उनका एड्रेस लिखना है, उनका सीएनएससी नंबर लिखना है और उसके सिग्नेचर जो है वो ऐड कर देने हैं आपने। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद यानी कि जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की, तो वो ये कहते हैं कि आप ये वाली इन्फॉर्मेशन तो लिखेंगे ही, उसके साथ साथ ही आप किसी 17 ग्रेड से यहाँ पर अटेस्टेशन भी करवाएंगे। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए तो अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है, बट एक एक्सेप्शनल केस है जीसी यूनिवर्सिटी का, वो थोड़ा सा इसके बारे में कहते हैं कि आप जो है वो यहाँ पर गजटेड ऑफिसर यानी कि 17 ग्रेड का जो कोई भी ऑफिसर है उससे अटेस्टेशन भी इसकी करवा लें। तो अगर आपने एफिडेविट बनवाना है और आपने ऐसे ही अपलोड कर दिया तो आपका ऐसा कंसीडर नहीं होगा। आपको जो है वो स्टाम्प पेपर के ऊपर लगा कर फिर अपलोड करना है, उसकी पिक्चर लेके
और याद रखिएगा कि अगर आप ऐसे ही अपलोड करेंगे तो आपकी जो है वो एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। आपको चाहिए कि आप इसको ई स्टाम्प पेपर के ऊपर ही लगाएं ताकि जो आपकी स्कॉलरशिप है वो सिक्योर हो सके, आप भी स्कॉलरशिप के अंदर सेलेक्ट हो सकें। इस तरह के जितने भी होनहार स्कॉलरशिप के क्वेश्चंस होंगे आपको इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे, लिहाजा हमारा चैनल यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं इनको हम क्लियर करते रहें। अल्लाह हाफिज़।